मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम ML अग्रवाल फॉर क्लास 7th ICSE बोर्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड पार्ट, यानी शेडेड पार्ट इस फिगर का कौन सा शेडेड पार्ट, इसका कौन सा पार्ट है, यानी उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है। तो टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो शेडेड पोर्शन कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, यानी 2 पार्ट शेडेड है। टोटल कितने पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स हैं। बहुत से जगह इसको रिड्यूस करके भी दिखा दिया है 2 1 2 2 4 8, लेकिन आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन ये है कि 2 पार्ट शेड किया हुआ है, यानी 1 पार्ट 2 पार्ट और टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो 2/8 सबसे करेक्ट इसका जो है ऑप्शन होगा। अब इसमें आते हैं, टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टोटल है। और कितने पार्ट शेड हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3/10। क्या हो जाएगा 3/10। ठीक, अब इसमें आते हैं, टोटल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 12 में से 1 2 3 4 5 पार्ट शेड है, तो क्या हो जाएगा 5/12। 5 पार्ट शेड है ना, शेडेड है 1 2 3 4 5, तो 5/12 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्ट टोटल है। और शेडेड कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 7/13। ठीक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 35 मिनट्स, यानी 35 मिनट्स आवर का कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो देखो 35, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 35/60। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 6 - 5 is 1, 5 2 जा 10, कितना आ गया फ्रैक्शनल पार्ट, क्या आ गया 7/12 आ गया। क्या आ गया 7/12 आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटू फॉलोइंग फ्रैक्शंस इंटू इम्प्रॉपर। मिक्स में दिया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। देखो 9 2 जा 18, 18 में 7 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 18 + 7/9, तो क्या हो जाएगा 25/9। ठीक, इसी तरह ये भी कर लेते हैं। देखो 11 × 5 + 4/11, क्या हो जाएगा 55 + 4/11, क्या हो जाएगा 59/11। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इस बार ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देखिए इसको डिवाइड करोगे 8 9 जा 72, 1/8 डिवाइड करना आता ही होगा आपको। देखो यहाँ पे 8 9 जा 72 माइनस कितना आ गया 9 होल नंबर 1/8, क्या आ गया 9 होल नंबर 1/8। अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक, अब इसको देखते हैं, ये भी डिवाइड कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे देख लो 13 7 जा 91, क्या आ गया 7 होल नंबर 3/13, 7 होल नंबर 3/13। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आपको बताना है कि जो मिसिंग यहाँ पे जो ये ब्लैंक है, इसमें मिसिंग पार्ट क्या आएगा। देखो इसमें पता तो है नहीं, तो आप इसमें सपोज कर लो x होगा, क्या होगा x। अब आपको इसी x की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा 7x = 3 × 35। तो अब आप x का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा
3 इंटू 35/7, 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15, यानी जो मिसिंग पार्ट है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15। तो x का वैल्यू 15 आया तो मिसिंग पार्ट में हम लोग 15 रख देंगे। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? अब इसको देखते हैं। यहाँ पे भी आप सपोज कर लो x है, अब ये x का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, क्या हो जाएगा 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 5। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 इंटू 5/30। ठीक, क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब ये भी निकाल लो, इसको सपोज कर लो x, तो क्या हो जाएगा 72 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 56। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 56/72, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x का वैल्यू क्या आ गया 7, क्या आ गया 7 आ गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कन्वर्ट कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रहे और लोवेस्ट टर्म में भी रहे। तो देखो ये क्या, चलो यहीं पे देख लो 48/72, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72। ठीक, अब ये और कन्वर्ट कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 2/3, क्या आ गया 2/3। अब ये भी देख लो क्या दिया है 276/115। अब देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, 276 से आपको यहाँ पे रफली करके देख लो, 276 को आप 23 से डिवाइड करके देखो क्या मिलेगा। देखो 23 1 जा 23, 7 में से 3 गए 4 और ये 6 कॉपी किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया, ये 23 से ले जाओगे 12 टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा देखो 23 इंटू 5, 23 इंटू 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी आ गया, 5 2 जा 10, 1 11, 5 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आ गया 12/5, 12/5। अब ये क्या है 72/336। अब देखो लास्ट में 2 है, इवन नंबर है और यहाँ पे भी लास्ट में 6 है, ये 2 से आपका आसानी से डिविजिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए 1, 2 6 12। ठीक, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, फिर 2 6 जा 12, 3 में से 2 गए 1, 2 8 जा 16, अभी भी चला जाएगा 2 से 18 टाइम्स, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अभी भी जा सकता है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 9/42 कितना है, अभी 9/42 है। अभी हम देखते हैं, अभी ये कैंसिल होगा, देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया 3/14, क्या आ गया 3/14 आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो इसको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अभी देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे 4 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 6 8, 4 6 और 8, एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, फिर देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, 1 3 और ये 1 1 1 1, देखिए क्या हो जाए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्या आ गया 24। हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है 3/4 और दिया है 5/6,
और क्या दिया है 7/8। अब हमें ये देखना है कि 3/4 है, ठीक। तो ये 24 आया, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया 24 आ गया ना। अब हमें 4 ये है, तो 4 को हम 24 कैसे बना सकते हैं, 4 6 या 24, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 6 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 18/24। क्या आ गया 18/24। तो एक तो आपका फ्रैक्शन ये आ गया। अब क्या है 6 और ये 5, तो इसको 6 4 या 24, यहाँ 4 किया तो यहाँ पे भी 4 करेंगे, क्या हो जाएगा 20/24। एक ये फ्रैक्शन है। दूसरा क्या है देखिए 8 8 3 या 24 बनाना है एलसीएम के बराबर, तो 7 यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी 3 से करोगे, क्या आ गया 21/24। तो ये 3 आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इसमें आए हैं, 18/24, 20/24 और 21/24, ठीक। अब इसको तो आपने इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया, अभी ये आपका बाकी है, तो इसको देखो नेक्स्ट पेज पे। देखो आपके पास क्या दिया है 7/25 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 9/10 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 19/40 दिया हुआ है, ठीक। पहले तो आप एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 25 10 और 40 का एलसीएम निकाल डालो फटाफट। 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 8 या 40, 1 2 और 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक। क्या हो जाएगा देखिए 7/25, 9/10 और क्या है 19/40। पहले तो इसका एलसीएम देख लो कितना आ गया है, क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 इंटू 5 क्या हो 25, और 2 2 या 4 2 या 8, ठीक। कितना आ गया 8 5 जा 40, 40 का 0 4 कैरी आ गया, 16 और 4 20, 200। कितना आ गया 200 आ गया। तो आपका क्या है 7/25 है, तो 25 है, इसको हमें 200 के इक्वल करना है, तो कैसे कर सकते हैं 25 इंटू 8 कर दें तो आपका 200 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 8 किया तो यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 7 8 जा 56, 56/200। एक तो आपका ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं क्या है 10 200 करना है, तो 10 इंटू 20 और ये 9, यहाँ पे 20 से किया तो यहाँ पे भी क्या करोगे 20 से करोगे, तो क्या आ गया 180/200। क्या आ गया 180/200 आ गया। अब ये क्या है 19/40 दिया हुआ है, 200 करना है तो 5 से करोगे, तो यहाँ पे भी 5 से करोगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 19 इंटू 5 करोगे 95, तो क्या आ जाएगा 95/200। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये भी हो गया है, ठीक। तो इसके 3 आ गए, देखिए क्या आ गए 56/200, 180/200 और क्या है 95/200 आ गया। 1 2 3, ठीक आ गए ना फ्रैक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि बड़े से छोटा, तो ऐसे हम इसको देख के नहीं कर पाएंगे, पहले हमें इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। अभी देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 9 3 और 21 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लीजिए आप 9 3 और 21 का, क्या हो जाएगा देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 1 7, 1 1 1 कितना आ गया 63 के एलसीएम कितना आ गया
3 × 3 × 7 कितना आ गया? 63 एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 63 आपका एलसीएम आ गया। तो आपका क्या है देखिए, 2/9 और क्या दिया है, 2/3 दिया है और क्या दिया है, 8/21 भी दिया है। 2/9 है ना, पहले तो इसको इक्वल कर लो। देखो 2/9 63 के इक्वल करना है तो 9 7 जा 63, तो यहाँ पे भी 7 से करोगे, क्या हो जाएगा 14/63। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 3 है, 3 2 6 3 1 3, 21 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, तो 21 यहाँ पे भी आएगा। क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4 और ये 3 1 3 3 2 6। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, 21 × 3 और 8 × 3, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया ना, अब आपके लिए बताना आसान है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए ए के पास आपका ये आया है, फिर आपका ये आया है और फिर आपका क्या आया है, ये आया है। आपको बताना है बड़े से छोटा, आपको क्या बताना है, बड़े से छोटा आपको बताना है। तो देखिए पहले तो इन्हीं में देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। 42/63, इसका मतलब 2/3। ठीक, 2/3 हो गया। फिर आपका 24/63 है, फिर आपका क्या है 24/63, 24/63 का मतलब 8/21 और फिर जो लास्ट में बच गया उसको लिख दो 2/9। क्या हो गया, 2/9, 2/3, 8/21 और 2/9। एक तो ये पार्ट हो गया। ठीक, अभी एक पार्ट और बचा है, 1/5, 3/7, 7/10। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 1/5, 3/7, 7/10, यही दिया है ना। एलसीएम ले लो, 5 का, 7 का और 10 का, 5 2 10, 1 7 1, कितना होगा, एलसीएम कितना आ गया, 5 × 2 × 7, कितना आ गया, 70 आ गया ना। अब देखो 1/5 दिया है, 3/7 दिया है, 7/10 दिया है, तो 14 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14/70। अब ये क्या आएगा, 3/7 × 70 10 है, तो 10 यहाँ पे भी आ जाएगा, 30/70। फिर क्या है, 10 × 7 और 7 × 7 क्या आ जाएगा, 49/70। सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 49 इसी में देख लो 70, उससे छोटा 30/70 और उससे छोटा 14/70। ओरिजिनल जो फ्रैक्शन दिया था तो क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, ये है। ठीक, फिर आपका 3/7 है, फिर आपका 1/5 है। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। लेकिन ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, पहले इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम ले लो किसका, 7 8 14 और 21 का, 1 8 7 2 14, 7 3 21। ठीक, देखो 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 3, 2 1 2 2 2 4 1 3, 1 1 1 3। ठीक, हो गया, देख लो 7 1 7 8, 7 2 14, 7 3 21, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 3
21213 21113 और ये हो गया। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया देख लो, कितना आ गया 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 टू जा 4 टू जा 8 जा 24 क्या आ गया 7 इंटू 24 कितना आ गया 7 4 जा 28 7 4 जा 28 2 कैरी आ गया 14 15 16 कितना आ गया 168 आ गया। ठीक, 168 आ गया ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो आसानी से। 5/7 क्या हो जाएगा देखो 7 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका 168 आ जाए, तो कितने से करना पड़ेगा इसको 7 से डिवाइड करो 7 2 जा 14 6 में 4 7 2 जा 14 6 में से 4 गए 2 फिर 7 4 जा 28 तो 24 आ गया। क्या आ गया 24। देखो 7 को 24 से मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 2 के लिए गया 14 15 16। ठीक, तो अब यहाँ पे 24 से क्या है तो यहाँ पे भी 24 से करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा देखो 5 चौक 20 की 0 और 10 2 12 और ये आ गया 168। ठीक, अभी तो इक्वल कर लो फिर देखते हैं। 3/8 ये दिया है 8 और ये 3 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 81 से। किससे 8 2 जा 16 8 1 जा 21 से। किससे 21 से। देखो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 तो यहाँ पे भी 21 से कर दो क्या मिल जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये 168 ये मिल गया। ठीक, 9/14 किस नंबर से करना पड़ेगा देख लो आप इसमें आसानी से। ठीक है, फोर्टीन को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 168 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 से क्या तो यहाँ पे भी 12 से करो कितना हो जाएगा 108/168 ये हो गया। ठीक, अब एक लास्ट बचा है वो भी देख लो 20/21 8 1 जा 8 8 2 जा 16 यानी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 20 तो यहाँ पर भी 8 तो क्या हो गया 160/168 ये हो गया ना। इससे आप देख के आसानी से बता सकते हो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो आपको लिखना है छोटे से बड़ा। चलो आओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए आपके पास क्या आया है 120/168 आया है और क्या आया है 63/168 आया है और क्या आया है 108/168 आया है और क्या आया है 160/168 आया है। 4 नंबर्स आए हैं तो आपको लिखना है छोटे से बड़ा। तो इसी में देख लो सबसे छोटा कौन है 63/168। फिर इससे बड़ा क्या है 108/168। इससे बड़ा कौन सा है 120/168। इससे बड़ा कौन सा है 160/168। ठीक हो गया। तो अब आप जो है नंबर्स के फॉर्म में देख लो। ये तो जो आपने इक्वल किया है उसका है। अब पहला है 63/168। अब 63/168 इसका मतलब 3/8। ठीक 3/8। फिर आपका आया है 108। 108 में देखोगे आप 9/14 है तो 9/14 लिख दो। फिर आप देखोगे कि फिर आपका है जो है 120 है। 120 का मतलब 5/14। अब लास्ट में एक बचा है वो आप लिख दो 20/21। ठीक ये हो गया है। ठीक है, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। अब आइए देखिए ये जो पार्ट है ये है 13/18 8/15 17/24 और है 7/12। पहले तो आप इनका एलसीएम निकाल लो। देखो किसका 18 15 24 और 12 का एलसीएम देखिए 3 6 जा 18 3 5 जा 15 3 8 जा 24 3 4 जा 12 3 2 जा 6
5 8 4 2 1 जा 2 5 2 4 जा 8 2 2 जा 4 1 5 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 5 1 1 1 1 1 1 हो गया। तो इसका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना, 3 3 जा 9 9 5 जा 45 2 2 जा 4 2 जा 8 कितना आ गया, 8 5 जा 40 8 5 जा 40 4 कैरी आ गया, ठीक है। 8 4 जा 32 और 36 4 जोड़ोगे 36 360 आ गया, कितना आ गया 360 आ गया, ठीक है ना। अब इसको इक्वल करना स्टार्ट कर दो, क्या दिया है, डिनोमिनेटर को 360 की इक्वल करना है, कैसे करोगे, देखो 18 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 जा 36 और 0, तो यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 से यहाँ पे आपने किया है, क्या हो जाएगा 13 0 0 13 दूनी 26 260 बाई 360, ठीक। अब आपका क्या है 8 बाई 15, ठीक है ना, 8 ये आपका 15 है, ये 8 है। किस नंबर से करना चाहते हो, देखो 15 2 जा 30 और 15 चौको 60 24 से, कितना 24 15 इंटू 24 करोगे, देखो 15 इंटू 24 करोगे तो 360 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक। 3 कैरी आ गया, तो 8 दूनी 16 17 18 19 192 बाई 360, एक तो ये आ गया। दूसरा दिया है 17 बाई 24, अब आपका ये है 17 ये है और 24 ये है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका, ठीक है ना, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 360 आ जाए। देखो 24 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 24 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 360 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी 15 से कर दो, ठीक, क्या आ जाएगा 360, ये मिल गया। अब आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 17 इंटू 15 17 इंटू 15 करोगे तो क्या मिल जाएगा 255, क्या मिल जाएगा 255। लास्ट में आते हैं 7/12, 7/12 का मतलब क्या है, देखो 12 और ये 7, तो को 12 3 36 और 0 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 से यहाँ पे भी करो, क्या आ जाएगा 700 7 2 7 3 21 210 बाई 360। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है, देखो सबसे छोटा कौन सा है 192 बाई 360, ठीक। इससे बड़ा क्या है 255 अपॉन ये 0 ऐसे 360, ठीक। फिर क्या है देखो 192 255 और फिर एक मिनट, इससे बड़ा एक और है 200, इसको काट दो 210 भी है। देखो 192 के बाद 210 है, क्या हो जाएगा 210 बाई 360। फिर इसमें देखोगे फिर आपका फिर यही है, क्या है 255 बाई 360 और फाइनली क्या है आपका है 260 360। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है, अभी आपका फाइनल आंसर इसमें आ नहीं पाया है। तो अभी आपको इसमें ये बताना है, ये तो इसके अकॉर्डिंग है। अब देखो 192 आपका कहाँ पे आया है, सबसे छोटा, यानी 8/15 आपका सबसे छोटा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो तो आपका क्या है 8/15। इससे बड़ा क्या है, देखो इससे बड़ा आपका है 210 बाई 360। अब 210 किसका है 7/12, तो आप क्या लिखोगे 7/12,
ठीक। फिर क्या है आपका, देखो 7/12, इससे बड़ा क्या है 255। 255 कहाँ पे है, 17/24 क्या है, 17/24। और लास्ट में एक क्या है, एक बच गया है जो आप लिख गया है 13/18, क्या है 13/18, ये हो गया है। तो देखो सबसे छोटा क्या है 8/15, ठीक। फिर 7/12 होगा, फिर क्या होगा 17/24 होगा, फिर क्या होगा 13/18 होगा। क्लियर है।